हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो इंग्लिश स्ट्रैटेजी को लेकर के है एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर देखना वीडियो तो पूरा देखना और फॉलो भी करना, वरना इट्स ओके आप मतलब भटकती आत्मा की तरह ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी करते रहो, इट्स अप टू यू, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता है भाई ग्रामर आती है, वो कैब आती है, कॉम्प्रहेंसन आता है, ठीक है। बट मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाली हूँ ये मेंस के पर्सपेक्टिव से रहेगी, प्री कम मेंस स्ट्रैटेजी, बिकॉज अल्टीमेटली जाकर के मेंस ही मैटर करता है। और सो मेंस को ज़्यादा फोकस रखूँगी और मेंस में कॉम्प्रहेंसन एरिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर के बारे में। तो देखो ये पूरी तरीके से फ्री स्ट्रैटेजी रहने वाली है, बिकॉज मैंने भी मोस्टली फ्री सोर्सेज ही फॉलो किए हैं एंड एब्सोल्युटली मैं बहुत भटकी हूँ। सो जो भी मैंने सीखा, बट जो मतलब कैन से कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जो एक रास्ता होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड गारंटी दे सकती हूँ कि अगर फॉलो सच्ची में अच्छे से किया ना तो फॉर श्योर तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सो जैसे कि तुम अगर बिगनर हो तो तुम क्या करो, सबसे पहले तुम कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर लो तरुण ग्रोवर सर का। ये फ्री में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तुम सर्च करना इंग्लिश प्लेलिस्ट बाय तरुण ग्रोवर सर। बहुत फेमस प्लेलिस्ट है ये, यू कैन सी। तो तुम इस प्लेलिस्ट को ना पूरा कंप्लीट कर लेना, एक एक वीडियो करके, लगभग शायद 36 घंटे या कुछ ऐसा है। और तो अपने हिसाब से स्पीड वगैरह पे देख लेना। और इसका प्रॉपर नोट्स बनाना, देखो नोट्स बना लोगे अच्छा रहेगा तुम्हारे खुद के लिए। तो सबसे पहले ये पूरी प्लेलिस्ट कर डालो, नोट्स बना लो सारे, बहुत सही रहेगा। उसके बाद में चैप्टर वाइज लिख रखा है मैंने, इसकी 100 रूल्स बाय अमन सर, यहाँ पे लगा रखी मैंने प्लेलिस्ट। तो अब उसके बाद में तुमने जो देखो ये तो पूरी तुमने कर डाली, तुमको ग्रामर की एक अच्छी खासी पकड़ मिल गई, तुमको अच्छी खासी समझ मिल गई। उसके बाद में क्या कर सकते हो कि तुम ये जो सर ने अमन सर ने करवाया है चैप्टर वाइज, ये मतलब एक एक चैप्टर के 10-10 रूल करके सर ने करवाया है, तो तुम ये सारे कंप्लीट कर लेना, तुम्हारे चैप्टर वाइज जो है सारा एक बार फिर से हो जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज तुम प्रैक्टिस भी कर लेना। आपको कि यार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्या, देखो स्टार्ट तुम चैप्टर वाइज से करोगे, बाद में हम जाकर के मिक्स करेंगे। मतलब जैसे मैथ में भी तुम क्वेश्चन करते हो तो पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हो ना, बाद में अल्टीमेटली तो या मिक्स ही करना है। बट यहाँ पे भी तुम पहले चैप्टर वाइज को तुम्हारी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, तुम एरर को ढूंढना सीख जाओगे। वरना पढ़ने में सेंटेंस सब सही ही लगता है, या फिर मतलब नो एरर वाली चीज़ तो एक अलग चीज़ होगी, वो बाद में वो एक अलग टॉपिक है। बट या मोस्टली ना हमको पढ़ने में सारे सेंटेंस सही लगते हैं और एरर बहुत आसान सी होती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि तुम एक बार चैप्टर वाइज सारी एरर्स कर डालो, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड लगा रखी है रानी मैम की स्पॉटिंग एरर की, वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तुमने इंग्लिश का कोर्स किया तरुण ग्रोवर सर का, ये जो फ्री बैच है इसी से कर लेना। चाहो तो तुम बैच लेना, तुम्हारे पे है, बट मैं जो बता रही हूँ मैंने तो यही प्लेलिस्ट की थी टू बी ऑनेस्ट। एक बुक भी थी बट मैं वो बुक का बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, तो क्योंकि वो मतलब मैं ये प्लेलिस्ट जब मैं कर थी तभी मुझे अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई थी। तो मैं एक बार प्लेलिस्ट कर लेना और नोट्स बना लेना, बहुत सही रहेगा। उसके बाद में चैप्टर वाइज ये 100 रूल्स कर लेना जो सर ने कराया अमन सर ने, ठीक है। और फिर उसका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेना रानी मैम से। फिर उसका 60 रूल्स ऑफ ग्रामर और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। देखो कोई बोलता है 60 रूल्स कर लो, कुछ बोलते हैं कि 120 रूल्स कर लो, बट मैंने दोनों किए हैं और कई कई बार किए हैं, तो मुझे तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा मतलब फ़र्क सा लगता है। और दूसरी चीज़ ये भी है, जो चीज़ें कॉमन है तो वो रिवाइज़ हो गई, दोबारा हो गई। और इंग्लिश का ऐसा है कि भाई जितनी बार तुम जितना हो सके उतनी बार इसको करो, वरना एरर भी सामने होती है और चीज़ें सामने होती है बट हम उसको कैच नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है रिपीटिशन एंड रिपीटिशन। कोई हमें बता दे कि हाँ रे देखो यहाँ पे ये एरर, तो हम कहेंगे हाँ हाँ ये एरर तो है, बट खुद से फाइंड करना है ना। सो उसके लिए रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दोनों ही कर लेना, मैं तो रिकमेंड करूँगी, बाकी देख लो तुम अपने हिसाब से। मिक्स प्रैक्टिस की बात करें तो रानी मैम की प्लेलिस्ट देखो, ये तो यहाँ पे मैंने 3 वीडियो लगा रखे हैं, बट इसके अलावा तुम अगर सर्च करोगे रानी मैम का एरर प्रैक्टिस, तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझको तो ऐसा लगता है कि रानी मैम ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारी प्रैक्टिस करवा रखी है। सो वहाँ से तुम मिक्स प्रैक्टिस कर लेना। रानी मैम ने भी कोर्स करवाया है फ्री में इंग्लिश का, बट मैंने तरुण ग्रोवर सर से किया था, मेरे को समझ में भी अच्छा खासा है, तो मैंने वही रिकमेंड किया। बाकी तुम अपना मतलब टीचर वगैरह तुम देख सकते हो, बट ये एक सीक्वेंस है कि ऐसे ऐसे करके करना इस आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद में इफ़ यू वांट गो फॉर पिनाकल और डू सेक्शनल्स। अब पिनाकल चाहो तो ले लो और उसको उससे PYQ कर डालो, या फिर सेक्शनल जो टेक्स्ट बुक पे दे रखे वहाँ से तुम जब करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि CGL के CHSL के PYQ करोगे ना तब। और फिर टेस्ट रैंकिंग ऐप क्यों लिख रखा है मैंने, ये गगन सर कहाँ से आ गए। तो देखो इन्होंने जो ये ऐप अपना ये अभी लॉन्च किया था, तो मैं देख रही थी ऐप इनका, जैसे यहाँ पे मैंने लगा भी रखा है। तो ये देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट 34 लिख रखा है ब्रैकेट में। सो इसमें तो स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, सो मैंने भी कुछ दे रखे हैं 34, मतलब कि और हर एक सेट में ना 25 क्वेश्चन है। सो यू कैन सी कि तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। इट वुड बी लाइक लगभग 850 क्वेश्चन में आई थिंक। तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इन सेंटेंस उन्होंने प्रैक्टिस कर ली, एरर प्रैक्टिस कर ली। सो या यहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, ठीक है। सो इट इज़ ऑल फॉर ग्रामर। तो ये बिगनर्स के लिए हुआ, बट जो
रिपीटर से वो क्या कर सकते हैं। तो तुमको ये मतलब कि प्लेलिस्ट करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है तनु सर की। बट तुम चाहो तो जब जैसे कि मेरा मेंस था, ये मतलब प्री के बाद मैंने एक कॉपी बनाई थी, तो उसमें पहले सबसे पहले मैंने ये अमन सर का ये चैप्टर वाइज़ वाला किया था, फिर ये रानी मैम का चैप्टर वाइज़ किया था। इसका एक मैराथन वीडियो भी है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। उसमें मतलब बीच-बीच का मैम चिट-चैट कट करके फिर अपलोड कर देती, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मतलब रिपीटर हो ना, तो तुम चैप्टर वाइज़ यहाँ से एक बार रूल्स रिवाइज़ कर लो, फिर चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस कर लो, फिर मिक्स प्रैक्टिस कर लो, बस उसके अलावा तुमको ज़रूरत ही नहीं है कुछ, क्योंकि तुम रिपीटर हो, ठीक है। यही खूंखार रिपीटर्स के लिए भी। ओके, सो हम मूव करते हैं वोकैबलरी की तरफ। तो द कंप्लीट फ्री स्ट्रैटेजी ये भी रहेगी। सो वोकैब का देखो यार, अगर हिंदी मीडियम से हो तो तुमको एक एक शब्द का वोकैब में तुमको बड़ा दिक्कत होगा कि पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, होता है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। बट सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका ये है कि रूट वर्ड सबसे पहले तुम सीखो। अगर तुम एक बार रूट वर्ड सीख गए ना, तो तुम्हें वर्ड्स बड़े आसान लगने लगेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि अगर तुमको इसमें कुछ मिल गया रूट, तो तुम एक आइडिया ले लोगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एकदम बिगनर से हो, एकदम नए से हो, तो तुम सबसे पहले ना रूट वर्ड करो वोकैबलरी की। इसके 3 वीडियो हैं, ये मतलब कि तुम नियॉन क्लासेस करके सर्च करना, मिल जाएगा तुमको। ये पहला वीडियो 10 घंटे का, दूसरा भी कुछ ऐसे 10-11 घंटे का है, और तीसरा 6-7 घंटे का है, ठीक है। सो तुम तीनों वीडियो कर डालो, अच्छे से नोट्स भी बना लो, कॉपी लो एक वोकैबलरी डाल करके उस पर, फिर पूरा एकदम अच्छे से ये जो है तीनों वीडियोस कर डालो तुम वर्ड पावर के। उसके बाद में तुम एकदम बेसिक यूट्यूब चैनल पे जाओ, और ये वर्ल्ड पावर मेडिजी जो इन्होंने करा रखी, ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी। बुक तो मैंने नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता क्या है बुक में क्या कैसे, बट बुक को ही तो पढ़ाया है सर ने। तो एक्चुअली इस बुक में, इस मतलब वीडियो में है क्या कि तुमको जैसे एक टॉपिक से रिलेटेड सारे वर्ड पढ़ा दिए, जैसे कि पर्सनालिटी से रिलेटेड सारे वर्ड पढ़ा दिए, प्रोफेशन से रिलेटेड सारे वर्ड्स पढ़ा दिए ना, तो ये चीज़ ना बहुत हेल्प कर जाती है। तो ये इस तरह से कैटेगरी में पढ़ा रखा है, तो तुम कर लोगे एक बार तो बहुत हेल्प मिलेगी तुमको। और मतलब इसके नोट्स भी बना लेना, तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम उसके नोट्स भी बना लेना, बहुत सही रहेगा। और डेली का रिवीजन भी करते ना, जैसे कि आज पढ़ने बैठो तो कल वाले का रिवाइज कर लो। रिवीजन में मुझे तो पर्सनली बहुत इशू था, बट रिवीजन इज़ रिवीजन इज़ की, बिकॉज रिवीजन अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुमको वही चीज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी। सो बेटर है कि तुम रिवीजन कर लेना। फिर उसके बाद में ये अरिहंत का मैंने होमोनिम्स का लगा रखा है। एक्चुअली ना इन्होंने पूरी अरिहंत की बुक पढ़ा रखी है, और खुद से पढ़ने में इतना नहीं याद होता, नहीं समझ में आती है मुझे अरिहंत का, बट ये और ये मतलब एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ें दे करके समझाया है इस चैनल पे। तो तुम ये पूरा इनसे कर लेना, एकदम बेसिक चैनल पे तुम पूरी अरिहंत की बुक इन्होंने पढ़ा रखी है, तुम पूरी अरिहंत की बुक कर लेना, बहुत सही रहेगा। होमोनिम को मैंने स्पेशली इसलिए रखा क्योंकि यूट्यूब पे जितना मैंने सर्च किया, मुझे होमोनिम के लिए कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिला जो मुझे कंप्लीट सा लगे। बट ये वीडियो, या फिर तुम्हारे पास बुक है, मेरे पास बुक भी है चूँकि, सो वो तुमको कंप्लीट से लगता है कि हाँ इतने वर्ड कर लिए तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मुझे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में तुम रानी मैम के ये चैनल पे ये 11 घंटे का A to Z हो गया भाई, वो उसके बाद में तुम करना, ठीक है। तुमको लग रहा है कि यार ये भी करना वो भी करना, भाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज करना पड़ता है, दैट्स इट। वो चीज़ें अलग है कि यार मतलब 10 दिन की स्ट्रैटेजी, 30 दिन की स्ट्रैटेजी, आज दोनों अपने हिसाब से मैनेज करके तुम यहाँ से अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारी वोकैबलरी फॉर श्योर इंप्रूव हो जाएगी। बस इतना कह सकती हूँ, बाकी अब क्या ही कहूँ, तुम पे है, तुमको मेहनत तो तुम्ही को करनी है। और इतना ही नहीं, रानी मैम ने मतलब बहुत कुछ करा रखा है। A to Z तो ये वो कैप तो यही हो गई, बट आई वुड रिकमेंड कि ये वीडियो ना करके, 11 घंटे वाला वीडियो ना करके, तुम 3 पार्ट में जो वीडियो है वो करना, बिकॉज इसमें ना तुम नए हो, तुमको ऐसा लगा मैं भगाती जा रही ऐसे ही फील आता है मैं भगा रही एकदम, मतलब बहुत स्पीड सा है थोड़ा सा, बिकॉज मैंने बीच में सब कुछ कट कर दिया है। तो तुम वो थोड़ा सा आराम से वाला वीडियो देखना। 3 वीडियो है वो, 10 घंटा 12 घंटा ऐसे 6 घंटा 3 वीडियो है, तुम वहाँ से कर लेना भी, वो भी सही रहेगा। लिखना A to Z वो कैप रानी मैम, या फिर डेली का करके भी कर सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है वहाँ से। और वो कैप के लिए तो मैंने इस इतना यहाँ पे लगाया है, बट इसके अलावा भी जैसे कि रानी मैम ने करा रखा है, ईडियम्स करा रखे हैं A to Z करके, ठीक है। और इसके अलावा एक चैनल का मैं लगाना भूल गई यार, अभी याद है, इंडिया स्टडीज़ करके, मैंने वहाँ से भी काफ़ी सारी वो कैप कंप्लीट की थी। वहाँ पे तुम मोस्ट प्रॉपर वीडियो में जाना तो तुमको ईडियम का एक वीडियो मिलेगा, वहाँ से ही मैंने पहली बार तो एक्चुअली ईडियम्स किए थे, तो तुम वहाँ से ईडियम्स कर सकते हो, तुमको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने में दिखाई देगा। इसके अलावा एडिटोरियल कंपाइलेशन मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज देखो थोड़ा सा अच्छे लेवल के अगर वर्ड पूछेगा तो वो एडिटोरियल के होते हैं। तो वो निमिषा मैम जो है ना, वो मंथली कंपाइल करके वीडियो डालती हैं। जब एक मंथ कंप्लीट हो जाता है तो मतलब उनका वीडियो आ जाता है कि मंथली पूरा वो कैप का, तो तुम वहाँ से कर सकते हो, बहुत सही रहेगा। स्पेशली अगर भी जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन जब मैं बताऊँगी इसके आगे, तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम एडिटोरियल डेली का डेली निमिषा मैम का देखो, तो वहाँ से तुम्हारी वो कैप और कॉम्प्रिहेंशन एरिया दोनों इंप्रूव होगा। और जो वो कैप तुम कर रहे हो, वो मंथली कंपाइलेशन जब आएगा, मैगजीन भी मैम देती हैं टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो तुम वहाँ से रिवाइज कर लेना। अब बुक तो यार, एक वो कैप की बुक तो तुमको विवेक की बेस लेनी पड़ेगी, बट फ्री स्ट्रैटेजी है तो बट एक बुक तो यार लेनी पड़ेगी। तुम कोई भी ले सकते हो, तुम चाहे नीतू मैम की बुक ले लो, या फिर ब्लैक बुक ले लो। मेरे पास ब्लैक बुक थी, पुरानी थी मेरी ब्लैक बुक चूँकि, तो फिर मैंने बाद में समुद्र मंथन ले ली थी। समुद्र मंथन स्पेशली मैंने लिया था फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रिपोजिशन के लिए, और जो मैम ने स्टार्टिंग में जो पूरा वो वर्ड्स करा रखे उसके लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो रह ही गई फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में, तो मुझे तो उसमें रानी मैम ही सबसे बेस्ट लगी। सो
सही रहेगा अगर वहाँ से तुम, क्योंकि देखो पता है CHSL में ना एक फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आया था, पुट आउट और पुट ऑफ करके। और पता है तुम जब फ्रेजल वर्ब वाली मैम की क्लास खोलोगे ना, तो उसमें पहला वर्ड और पहला ये है कि पुट आउट और पुट ऑफ। मैम ने बहुत अच्छे से डिफरेंस को बताया था कि पेपर में ऐसे करके दे देते हैं, तुमको लगेगा पुट ऑफ है, पुट ऑफ जैसे कि लाइट ऑफ करनी, तुम पुट ऑफ समझोगे, मतलब बुझाना है कुछ तो पुट ऑफ, बट पुट आउट होगा। मैंने मतलब पहला ही करा रखा था और यही आया था पेपर में। सो फ्रेजल वर्ब मैंने बहुत सही से करा रखा है, तुम अगर करना चाहो और करना चाहिए तुमको, बट फ्रेजल वर्ब को लास्ट में करना, पहले बाकी वोकैब कर लो बाद में, ठीक है। तो ये सही रहेगा। और इसके अलावा और एक भी वाइक बुक तुमको लेनी पड़ेगी, तुम ब्लैक बुक ले लेना ज़्यादा ठीक रहेगा आई थिंक। और चाहो तो मतलब नहीं ले सकते हो, ऐसा कुछ इशू है तो जाओ ना वहाँ, वो है ना अपना टेलीग्राम, सर्च करो, देखो मिलेगी तुमको। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ पायरेसी, बट अब तुम इतने, अगर तुम इस लेवल पे हो तो तुम्हारे लिए तुमको कुछ नहीं लगेगा। वो बोलते हैं ना कि तुम्हारा सनी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वैसी हालत में हो तुम जाओ आराम से, तुम कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होती। ओके, सो तो यही था वोकैब का। अब तुमको है कि करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा और इम्प्रूव हो जाएगा। एक बार समराइज़ कर देती हूँ, पहले रूट वर्ड की वोकैब कर लो पूरी, ठीक, तीनों वीडियो कर लो। उसके बाद में एकदम बेसिक चैनल पे ये वर्ड पावर मेडिजी कर लो सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद अरिहंत की पूरी बुक वर्ड पावर अरिहंत की पूरी बुक इसी एकदम बेसिक चैनल पर करा रखी, तुम वो पूरी कर डालो। उसके बाद में तुम A to Z वोकैबलरी कर डालो रानी मैम से, A to Z ईडियम्स कर डालो रानी मैम से। फिर एकदम वो एक और चैनल में रहता है ना इंडिया स्टडीज़, वहाँ से जाकर के तुम एक देखना ईडियम का सबसे पॉपुलर में जाएगा वीडियो, वहाँ से कर लेना। और वन वर्ड भी वहीं से तुम करना चाहो तो वहीं से कर लेना, ठीक है। बाकी वन वर्ड और ये मतलब कि वोकैब वही चीज़ें आ जाती हैं, मतलब इतना इशू नहीं होता। और इसके अलावा एक और वीडियो है इस पे, इसी एकदम इसी चैनल पे ब्लैक बुक करके कुछ एक वीडियो है 8 घंटे का लगभग, वो भी तुम कर लेना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मतलब ये चैनल ना मुझे ब्लेसिंग सा लगता है एकदम वोकैब के लिए स्पेशली, ठीक है। ट्यूटोरियल का कंपाइलेशन कर लेना और एक बुक रख लो अपने रिवाइज के लिए, PYQ बेस्ड ब्लैक बुक ही चाहे ले लो, सही रहेगा। सो अब मूव करते हैं कॉम्प्रिहेंसिंग की तरफ, द कंप्लीट फ्री स्ट्रैटेजी। सो निमिषा मैम का डेली ट्यूटोरियल क्लास आता है, तुम वो क्लास करो और इंग्लिश माध्यम पे ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करो, बस इतना इनफ है, इतना कर लो। और मतलब जैसे मैम बताती हैं कि खुद से पॉज करके, जब कहती हैं ना कि आप लोग पहले रीडिंग करो तो खुद से रीडिंग करो, कुछ समझ में आए ना, आई नो कि थोड़ा सा होता है लेवल का, बट सही रहेगा, बहुत सही रहेगा, बहुत 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 सही रहेगा। अब बट इतने से थोड़ी ना होगा, तुमको रिगोरस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस ही तुम्हारी, मतलब स्पीड की ऐसी खास जरूरत नहीं होती, बट प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं यार। और प्रैक्टिस से तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, तुमको गलती करोगे, तुमको अरे ये गलत हो गया, फिर तुमको एक ऐसे ही वर्ड था इस बार जो मेंस में आया था, करिश्मा। सो ये मुझे कहीं ना कहीं पहले मतलब किसी टेस्ट में मुझे मिल चुका था, बट वहाँ पर मैं कन्फ्यूज हुई थी और फिर इसका मैंने लगा दिया था, कुछ और लगा दिया था। मुझे लगा इतना आसान थोड़ी ना वो करिश्मा का मतलब चार्म, तो वहाँ पे मैंने कुछ और लगा दिया था, फिर मेरा गलत हो गया था। फिर मैंने देखा कि अरे नहीं यार इजी सा था और इजी आंसर, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा बुद्धि भी चलती रहती है ना, और पेपर में आया ये, बट वहाँ में फिर क्योंकि ये हो चुका था पहले तो वहाँ पे मैं कर ली। तो ये प्रैक्टिस का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और तुमको बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे कि यहाँ पे CGL का दे रखा है, ये कर लो, CHSL का कर लो, ठीक है, CPO का कर लो और स्टेनो का कर लो। स्टेनो का मतलब सबसे बेस्ट ये रहता है स्टेनो में कि तुमको क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे भर भर के और साथ साथ में पैसेज भी मिल जाते हैं, तो स्टेनो इस मामले में बहुत सही रहता है। 50 से 100 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और फिर ये एक डाउट था कि इंग्लिश मटेरियल को लेकर के, मतलब पढ़ तो लेते हैं बट मतलब प्रॉब्लम आता है कि समझ में नहीं आती चीज़ें ना। सो मैंने यहाँ पे ये एक ले रखा है इसको, मतलब कि कैसे आप पढ़ सकते हो, जैसे कि कोई ट्यूटोरियल नहीं समझ में आ रहा है उस टाइप से, तो थोड़ा सा ना विजुअलाइजेशन को अपने यूज़ करो। कैसे, जैसे कि इसको मैं पढ़ती हूँ। सो इन द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग फिशरीज डिस्प्यूट इन द पाक बे रीजन, कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा तो तुम थोड़ा सा ना मतलब हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश करो। इन द लेटेस्ट चैप्टर, अच्छा कोई लेटेस्ट चैप्टर है ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग फिशरी डिस्प्यूट, ओ यानी कि कोई फिशरी का डिस्प्यूट है और उसका कोई लॉन्ग स्टैंडिंग सा जो है ये लेटेस्ट चैप्टर है, कोई डिस्प्यूट सा है, ठीक है। ज़्यादा समझ में नहीं, बट फिर भी तुम थोड़ा सा ट्राई करो। इन द पाक बे रीजन, तो तुमको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फिर समझने की कोशिश करो कि अच्छा जो पाक बे रीजन है वहाँ पे एक कोई लॉन्ग स्टैंडिंग फिशरी डिस्प्यूट है, उसका कुछ लेटेस्ट चैप्टर के बारे में बात हो रही है कि श्रीलंका नेवी अरेस्टेड 14 फिशरमैन। अच्छा 14 फिशरमैन तुमने अरेस्ट कर लिए फ्रॉम तमिलनाडु। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट का तुमको जरूरत नहीं पड़ने की, इस डिस्ट्रिक्ट से 8 फरवरी को फॉर इलीगल पोचिंग इन वाटर्स नॉर्थ ऑफ मन्नार। अच्छा नॉर्थ ऑफ मन्नार पे ना कुछ पोचिंग कर रहे थे, ये कुछ 8 फरवरी को ये इनको सबको ना अरेस्ट कर लिया गया है। टू ट्रैवलर्स वेर आल्सो इम्पाउंडेड। अब थोड़ा सा वैकैब का अपना थोड़ा मतलब मजबूत रखोगे तो सही रहेगा। इम्पाउंडेड का मतलब जैसे कि होता है कि जब्त कर लेना टाइप से। सो अगर पता है तो ठीक, वरना थोड़ा थोड़ा सेंस आते रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि कुछ ऐसा सा पैसेज है, ऐसा सा कोई ट्यूटोरियल समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा उसको स्लो डाउन हो करके एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का मीनिंग निकालने की कोशिश करो और थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो कि अच्छा ये हुआ है। थोड़ा सा मतलब खुद को उसमें इंगेज करो तो हेल्प मिलती है, फॉर श्योर हेल्प मिलती है।
राइट, एंड आई होप इट हेल्प यू। और ये कि नॉवल रीडिंग के बारे, तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, सो नॉवल रीडिंग से इंग्लिश इंप्रूव होती है। स्पेशली जब मुझे ऐसा इशू होता था कि इंग्लिश में मुझे लगता था इंट्यूशन मेरा कमज़ोर हो गया है, तो मैं नॉवल रीडिंग करती थी। और पता नहीं क्यों नॉवल रीडिंग के बाद में मेरे दिमाग में सारी चिट चैट जो है, जो भी होता है, इंग्लिश में होने लगता था, बिकॉज आई टेक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने ऑफलाइन मोड पे पढ़ रखी हैं। अब इतना पैसा कौन लगाए, बुक महंगी मिलती हैं एक्चुअली। तो ये बुक्स मैंने तो लेना बंद कर दिया था। और सच कहूँ तो ये जो कंप्लीट बुक ऑफ योगा स्वामी विवेकानंद की मैंने नहीं पढ़ी, बिकॉज इसको कुछ मैं पढ़ रही थी, मेरा दिमाग पूरा मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही थी, तो मैंने बंद कर दिया। ठीक है, बट ये कुछ मैंने बुक्स लिख रखी हैं। माय फेवरेट वन, मतलब कि ये थोड़ा सा मेरे को अच्छी लगी बुक्स। और अच्छा, फिक्सन और नॉन फिक्सन में क्या, तो मतलब तुम पे है। अब तुम सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हो, या मतलब कि थोड़ा सा ये भी तो रिलैक्सिंग होती है नॉवेल्स, सो तुम वो अपने हिसाब से देख लेना। और बाकी फिक्सन बुक्स की बात करूँ तो और हाँ, तुम कहोगे यार बुक्स कैसे ले, तो हाँ, इसका भी जुगाड़ है। टेलीग्राम पे तुम सर्च करना नॉवेल्स, तुमको सारी की सारी नॉवेल्स वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और ये कुछ बुक्स मैंने बता रखी हैं जो मुझे थोड़ा सा मतलब सही लगी। इसके अलावा जैसे कि बात करूँ फिक्सन बुक्स में, तो मैंने फिक्सन बुक सबसे पहली जो पढ़ी थी वो थी हाफ गर्लफ्रेंड। मतलब बुक तो पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं अच्छी लगी, बट हाँ, बहुत इंगेजिंग सी बुक थी। अगर एक बार तुमने बुक उठाई तो फिर तुम्हारा मन करेगा पूरी खत्म कर दो। और यही हुआ था मेरे साथ में। मैंने वही शाम के टाइम पढ़ना शुरू किया था, मतलब दोपहर के टाइम पे। फिर उस दिन पूरा पढ़ा, फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं लाइब्रेरी गई और मैं फिर इसको ख़त्म ही कर डाली थी। सो यह इंगेजिंग सी बुक है। और मतलब चेतन बुक की मैंने 4 बुक्स पढ़ी थी। मैंने पहले पढ़ी थी हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ी थी, इंगेजिंग है। ठीक है, और फिर मैंने पढ़ा था गर्ल इन द रूम 105। ये मतलब बुक मुझे 4 बुक्स में सबसे सही जो लगी वो यही थी, गर्ल इन द रूम 105। पढ़ना अच्छी लगेगी थोड़ी। और फिर मैंने पढ़ी थी फिर 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मेरे को बिल्कुल नहीं सही लगी है। और फिर पढ़ी थी एन अरेंज्ड मेथड, ये थोड़ा सा गर्ल इन द रूम 105 जैसी है। सो तुम देख लेना अपने हिसाब से। प्रीति शिनॉय मैम की भी कुछ फिक्सन बुक्स पढ़ी मैंने, बट मुझे फिक्सन में उतना नहीं आता इंटरेस्ट जितना नॉन फिक्सन मेरे को सही लगती है। बाकी फिक्सन में भी कुछ बुक्स होती हैं, जैसे कि सुधा मूर्ति मैम की हैं डॉलर बहू, है ना, तो वो तुम पढ़ोगे तुमको वो अच्छी लगेगी। मतलब ऐसा होता है, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लो। बट या नॉवल रीडिंग से हेल्प मिलती है, एंड हेल्प मिलती है, एंड मिलती है। इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ोगे, तो तुम इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ो जाकर के फिक्सन नॉवल, मस्त पढ़ो एकदम। कोई रोमांटिक नॉवल उठाओ पढ़ो, कोई इशू नहीं है, इंप्रूव हो जाएगी इंग्लिश, दैट्स इट। और ये कुछ फेवरेट बुक्स थी। इसमें मुझे सबसे अच्छी ये फील गुड प्रोडक्टिविटी लगी। इसमें मतलब बुक भी लाइक कि तुम इंजॉयमेंट ढूंढो ना, जो चीज़ें तुम कर रहे हो उसमें तुम डिसिप्लिन अगर लाना चाह रहे हो तो थोड़ा इंजॉयमेंट ढूंढो, मतलब चीज़ों को थोड़ा फनी बनाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, तो अपने आप ही तुम प्रोडक्टिव हो जाओगे। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और वाइज अदरवाइज़ ये तो मैं अभी मतलब पूरी कंप्लीट नहीं की, बट ये ना शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, सो बहुत सही है। और मेरी पहली बुक थी जेम्स एलन की एज अ मैन थिंक इट। और ये मैंने लिखा ना बी योर ओन सनशाइन, तो ये एक्चुअली ना 4 बुक्स का या शायद 3 बुक्स का या 4 बुक्स का ये कंपाइलेशन है जेम्स एलन की। उसमें सबसे बेस्ट थी, मतलब जो सबसे पहले मैंने पढ़ी थी वो तो एज अ मैन थिंक इट। बट ये जो बी योर सनशाइन, इसमें उसका कंपाइलेशन, तुम कंपाइलेशन खरीदना 100 रुपीज़ के अराउंड था, अगर तुमको पढ़ना है। या फिर तुम PDF ढूंढ लेना, PDF भी आराम से मिल जाएगी। सो या हेल्प मिलती है, एंड दैट्स इट। मैंने कोई और स्लाइड तो नहीं बनाई कि थैंक यू वगैरह, तो मैं यहीं पे बोल देती हूँ। और बाकी अगर अच्छा लगा वीडियो, हेल्पफुल लगे किसी तरह से, तो बताइएगा। बस यही था, दैट्स इट।